अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 1 करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज इज़ नॉट जेनेटिकली इनहेरिटेड बट एक्वायर्ड। लैंग्वेज को हम अपने माहौल से इर्द गिर्द से एक बच्चा ज़बान को सुनता है और उसके बाद सीखता है। बेशक नोम चॉम्स्की ने एलएडी का कंसेप्ट दिया था। एलएडी इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसका मतलब है कि हम सबके अंदर एक इनेट सिस्टम है जिसके ज़रिए हम फ़िक्रें बना सकते हैं, हमें ज़बान की समझ आ सकती है। लेकिन हम उसे एक्वायर कब कर सकते हैं? जब हमारे इर्द-गिर्द के लोग उस ज़बान को बोल रहे हों, हमारे साथ उस लैंग्वेज में इंटरैक्ट कर रहे हों। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि कौन-सी रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन? तो यहाँ पे 4 लिखी हैं मैंने मिसालों के साथ, देखते हैं हम उनको। फर्स्ट वन इज़ इंटरेक्शन विद अदर लैंग्वेज यूज़र्स ड्यूरिंग फर्स्ट 3 टू 4 ईयर्स। अब ज़िंदगी के पहले 3 से 4 साल बच्चा उन लोगों के साथ इंटरैक्ट करेगा जो उस ज़बान में बात कर रहे हों, जो ज़बान वो बच्चा एक्वायर करेगा। ऑब्वियसली जो ज़बान आप उसके इर्द-गिर्द बोलोगे वही ज़बान एक्वायर करेगा ना। तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। जेनी का केस देखा गया था। जेनी एक ऐसी बच्ची थी जिसको कुछ भी उसके आस-पास कुछ ऐसा नहीं था सुनने के लिए, मतलब लैंग्वेज इंटरेक्शन नहीं थी, तो वो लैंग्वेज नहीं सीख सकी। ऑल्दो उसके अंदर एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस थी और वो एक मतलब अगर उसे इंटरेक्शन मिलता तो वो सीख पाती, वो फिज़िकली एक साउंड बच्ची थी, लेकिन वो नहीं सीख सकी क्योंकि उसके इर्द-गिर्द उसके माहौल में इंटरेक्शन नहीं थी। The second one is child should be physically able to send and receive sound signals. अब बच्चे का फिजिकली फिट होना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बहरे बच्चे होते हैं, वो सुन नहीं पाते। तो ज़ाहिर है अगर वो एक बच्चा सुन ही नहीं रहा तो वो कैसे प्रोसेस करेगा उस चीज़ को, कैसे सीखेगा। यहाँ पे वो कहते हैं कि तमाम बच्चे जो मतलब क्विंग और बैबलिंग की साउंड्स हैं वो सारे बच्चे उनमें क्विंग वो ये 4 महीने तक की स्टेज होती है जिसमें बच्चा ग, ख ये साउंड सीख रहा होता है, और बैबलिंग जिसमें ब, ग ये साउंड्स सीखी जाती हैं 6 महीने तक। उसे हम बैबलिंग स्टेज कहते हैं। क्विंग और बैबलिंग तक सब बच्चे जाते हैं इन्फेंट स्टेज में। जबकि डेफ बच्चे जो नहीं सुन पाते वो इन्फेंट्स 6 महीने बाद वो कुछ भी बोलना खत्म, ज़ाहिर है जब वो सुन ही नहीं रहे तो वो फिर कुछ भी नहीं सीख पाएँगे। थर्ड वन इज़ चाइल्ड मस्ट बी एबल टू हेयर लैंग्वेज बट ओनली हियरिंग इज़ नॉट इनफ। अब एक बच्चे को सिर्फ सुनना ज़रूरी नहीं है, उसे आपने इर्द-गिर्द बताना है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, उसके साथ आपने इंटरैक्ट करना है कि उसे समझ लगे कि मैं सही सिग्नल्स दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा। यहाँ पे एक केस रिपोर्ट किया गया था, बुक में भी बताया गया है कि केस रिपोर्ट किया गया था जिसमें एक नॉर्मल हियरिंग सन था, जबकि उसके दोनों पेरेंट्स डेफ थे। वो उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए उस लेवल का, तो उन्होंने क्या किया कि बच्चे को टीवी का एक्सपोज़र दिया, टीवी का, रेडियो का, बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र था बच्चे के पास। बट इवन देन एक्सपोज़र के बावजूद वो लैंग्वेज नहीं सीख सका क्योंकि ज़ाहिर है उसके पास एक्सपोज़र तो था, लेकिन वो फिर ज़ुबान किसके साथ इस्तेमाल करता? कौन उसे बताता कि तुम सही बोल रहे हो, नहीं बोल रहे? वो एनवायरनमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो अमेरिकन साइन लैंग्वेज सीख गया था क्योंकि उसी लैंग्वेज में उसके पेरेंट्स उसके साथ इंटरैक्ट करते थे। सो ऑब्वियसली इंटरैक्टिंग और इनपुट बहुत ज़रूरी है। इनपुट तो था उसके पास लेकिन उस लेवल का इंटरेक्शन नहीं था। हम इन सब से, इन 3 पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? द क्रक्स ऑफ दिस होल आर्गुमेंट इज़ इन द 4th पॉइंट, दैट इज़ क्रूशियल रिक्वायरमेंट इज़ इंटरेक्शन विद अदर्स वेयर लैंग्वेज इनपुट, लैंग्वेज इनपुट भी हो एंड केयर गिवर स्पीच भी दी जाए बच्चे को। अब केयर गिवर स्पीच क्या है? इनपुट क्या है? इनपुट का तो आप सबको पता है कि आप ज़ाहिर है उसे कुछ इनपुट दोगे, कुछ उसे माहौल से वो इनपुट लेगा और उसके बाद उस चीज़ को सीखेगा। और केयर गिवर स्पीच क्या है? जब आप बच्चे के साथ इस लेवल मतलब आप बच्चे के साथ कॉम्प्लेक्स बातें हैं तो ऑब्वियसली हम नहीं करते। अब ज़ाहिर है मेरी
छोटी बेटी है, तो मैं उसके साथ ये बात नहीं करूँगी कि मुझे साइड बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तुम्हारा क्या ख़्याल है इसमें फ्यूचर में हमें मुनाफ़ा होगा या नहीं? तो ऑब्वियसली इस किस्म की बातें हम नहीं करते बच्चे के साथ, हम बच्चे के साथ सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं और रेपिटेटिवली उन उन सिंपल वर्ड से बच्चे को सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे बुक में उन्होंने मिसाल दी हुई है कि वी वुड नॉट से वेल जॉन जूनियर शैल वी शैल वी इन्वेस्ट इन ब्लू चिप इंडस्ट्रियल्स। ज़ाहिर है बच्चे से आप ये बात नहीं करोगे, जबकि आप अगर उससे बात करें ओ गुडी नाउ डैडी पुश चूचू, तो इस किस्म की चूचू एंड लाइक टमी नाना पीपी, वावा, चूचू इस किस्म की बातें करेंगे तो वो केयर गिवर स्पीच में आता है। जिन जो आप वक़्त के साथ इन चीज़ों को थोड़ा बहुत मतलब बच्चे के लेवल को देख के कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते जाएँगे और बच्चा आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें सीख जाएगा। जिस तरह एक और मिसाल यहाँ पे दी हुई है, वो कहते हैं कि मदर कहती है कि लुक, सपोज़ मैं अपनी बात करूँ कि मैं बच्चे को कहूँ कि ये देखो, और बच्चा एक एक जो हमारे सामने पिक्चर है उसको टच करे और मैं कहूँ व्हाट आर दोज़, और वो अपनी ज़बान में ग ग, ख ख जो भी कहे एंड आई बी लाइक यस दीज़ आर रैबिट्स, मतलब तुम सही कह रही हो, ये रैबिट्स हैं। हालाँकि वो कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन मैं उसे एक अ, केयर गिवर स्पीच के ज़रिए बता रही हूँ कि यस दीज़ आर रैबिट्स। देन द चाइल्ड अगेन वोकलाइजेज़ एंड स्माइल्स, लुक्स अप टू द मदर। जब वो दोबारा माँ की तरफ देखे तो मैंने कहना है हाँ रैबिट ही हैं। सो इट वुड बी केयर गिवर स्पीच जिसमें आप सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। हमने देखा है कि ऊपर जो मैंने कहा है वो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर से एंड देयर वाज़ अ लॉट ऑफ रेपिटिशन। तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, सो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आ रहा है। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, दैट इज़ द एक्विजिशन शेड्यूल। अब शेड्यूल क्या है उस लैंग्वेज को एक्वायर करने का? बुक में 1 2 3 4 ये 5 स्टेप्स दिए गए हैं, दैट आर क्विंग स्टेज, बैबलिंग स्टेज, द वन वर्ड स्टेज, द टू वर्ड स्टेज एंड टेलीग्राफिक स्पीच। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे। क्विंग क्या है? क्विंग में जिस तरह पहले कुछ महीनों में बच्चा सीक्वेंस ऑफ वॉल सीख रहा था, वो इस किस्म की साउंड्स वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। जब वो 4 महीने का हो जाता है तो वो ख और ग इन 2 कॉन्सोनेंट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे वो ग ग, गु गु इस किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है बच्चा। देन कम्स बैबलिंग स्टेज। बैबलिंग क्या है? 6 से 8 महीने में बच्चा वॉल और कॉन्सोनेंट्स दोनों को मिला के पढ़ रहा वॉल्स को भी अब वो समझता है, कॉन्सोनेंट्स को भी समझता है और उन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करता है। वॉल एंड कॉन्सोनेंट्स का कॉम्बिनेशन क्या है? ब। इसमें ब भी है, भी है, दो साउंड मतलब वॉल और कॉन्सोनेंट मिल रहे हैं, ब ब ब, ग ग ग, इस किस्म की साउंड्स वो प्रोड्यूस करेगा। देन जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है, 10 से 11 महीने का होता है, तो वो फिर तब कॉम्प्लेक्स सिलेबल कॉम्बिनेशन यूज़ करने लग जाता है। जबकि पहले वो ब ब ब ब ब ब ब एक स्ट्रिंग थी, जो वो मतलब एक ही कॉन्सोनेंट और वॉवल्स का कॉम्बिनेशन था जिसको वो कह रहा है। जबकि 10 से 11 महीने में वो चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगी। वो बा, टी, गा भी कह सकता है, वो मा, डा, गा भी कह सकता है, मतलब वो डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन कर रहा है। देन कम्स द वन वर्ड स्टेज। 12 से 18 महीने में जब मतलब वो साल के ऊपर हो गया है तो वो होलो फ्रेज क्या होता है? जब आप एक सिंगल फॉर्म को यूज़ करें, दैट इज़ फंक्शनिंग एज अ फ्रेज। मतलब बच्चा कह रहा है कि दूधू, तो उसका वो कहना क्या चाह रहा है कि मुझे दूध चाहिए, आई वांट मिल्क। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही वुड जस्ट से मिल्क, ही वुड से वाटर। अब माँ को खुद ही समझना है कि वो कह रहा है कि मुझे पानी चाहिए, या अगर वो वाटर क्यों कह रहा है, वो सामने पानी देख रहा है तो वो तभी कह रहा है। तो वो उस एक लफ्ज़ के हज़ारों सेंटेंसेस उसके मतलब हो सकते हैं। देन कम्स द टू वर्ड स्टेज। वो 18 से 20 महीने में होती है, तब बच्चा 2 अल्फाज कह रहा होता है। और फिर जो आखिरी स्टेज यहाँ पे दी गई है, वो टेलीग्राफिक स्पीच है। 2 से अढ़ाई महीने में बच्चा स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स यूज़ करता है। जैसे बच्चा कह रहा है कैट ड्रिंक मिल्क, या हम उर्दू ज़ुबान में देख लें कि बिल्ली दूध पीती, या वो कहे कि मनो दूधू पीती, बस मतलब वो अब क्या है कि वो सिर्फ लेक्सिकल मॉर्फीम्स यूज़ कर रहा है। अब हम इसे टेलीग्राफिक स्पीच इसीलिए ही कह रहे हैं क्योंकि वो उन लफ्ज़ों को जोड़ नहीं रहा। इंस्टेड ऑफ सेइंग के कैट इज़ ड्रिंकिंग द मिल्क,
ही इज़ सेइंग कैट ड्रिंक मिल्क। तो ये जब पिछले ज़मानों में टेलीग्राफ हुआ करता था, तो टेलीग्राफ में भी यूजुअली ये नाउन्स और वर्ब्स यूज़ होते थे, और ये प्रीपोज़िशंस और ये चीज़ें बहुत ही कम, बल्कि नहीं होती होंगी ऑब्वियसली। अब मुझे टेलीग्राफ का इतना नहीं पता, लेकिन टेलीग्राफ का कुछ ऐसा ही सीन था कि उसमें आप लेक्सिकल मॉर्फीम्स ही यूज़ करते थे, फंक्शनल मॉर्फीम्स यूज़ नहीं करते। दैट्स व्हाई द स्टेज इज़ नोन एज़ टेलीग्राफिक स्पीच। अब इसकी एक मिसाल हमने देखी है, कैट ड्रिंक मिल्क। इसी तरह डैडी गो बाय बाय। अब बच्चा ये तो नहीं कहेगा डैडी यू आर गोइंग बाय बाय, आई विल सी यू अगेन। तो ज़ाहिर है वो एक मतलब मुख्तसर सी बात करेगा, और आगे समझने वाले खुद ही समझ जाएँगे। सो दैट्स इट। अब इस चैप्टर का बाकी थोड़ा-सा पार्ट रहता है, वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे।